हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं कि ये वायरल क्रोशिया सनफ्लावर कैसे बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ सनफ्लावर है, इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस सनफ्लावर से आप हेयर टाई बना सकते हैं, की चेन बना सकते हैं और हेयर क्लिप्स भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर की चेन बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं सनफ्लावर बनाना। सनफ्लावर बनाने के लिए हमें 3 कलर की यार्न चाहिए होगी, ग्रीन, येलो और ब्राउन। एक हुक चाहिए। यहाँ हुक मैंने 3.0 mm का लिया है, एक नीडल और एक स्टिच मार्कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिडिल का ये पार्ट बनाना है। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल के बाद हमें करना है चेन 6। और अगर आपको मैजिक सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मैजिक सर्कल का मैंने वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ करना है हमें चेन 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें यहाँ पर अपना ये सर्कल क्लोज कर देना है। इसके बाद हम करेंगे इसे क्लोज स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच के बाद हमें करना है राउंड 1। राउंड 2 के लिए हम यहाँ पर ये मार्कर लगा देंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप किसी और कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं इस मार्कर की जगह। तो राउंड 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें सारे स्टिच में इंक्रीज़ करना है, मतलब 1 स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट हमारे हो गए। इसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया एक और करेंगे। हमें इंक्रीज़ करना है। 6 हमारे स्टिच से, हमें 6 का करना है 12। ये 2 हो गए। अब सेकंड वाले स्टिच में 1 एंड 2, ये हमने कर दिया है इंक्रीज़। फिर इसमें भी हमें क्या करना है, इंक्रीज़। 2 सिंगल क्रोशिया। सेकंड वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया। इसी के जैसे हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। तो हमारे पास टोटल हो जाएगी 12 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थी, सेकंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। ये करना है इंक्रीज़। अब हम ये फर्स्ट स्टिच में पहुंच चुके हैं। मार्कर को निकाल के यहाँ करेंगे हम एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के बाद 1 सिंगल क्रोशिया एंड अपने मार्कर को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 के बाद अब राउंड 3 में हमें ये करना है 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज़। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज़। ये 1, ये 2। इसके बाद हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड जो सेकंड वाली है उसमें हम करेंगे इंक्रीज़। इसके बाद सिंगल, इसके बाद इंक्रीज़। तो इसी के साथ हम चलिए राउंड 3 अपना कंप्लीट करते हैं। ये हमारा राउंड 3 भी
कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ कर देंगे स्लिप स्टिच एंड 1 चेन। फिर स्टिच ये मार्क प्रोटेक्टर लगा देना है हमें। अब हम करेंगे राउंड 4। राउंड 4 के लिए क्या करना है हमें, 2 सिंगल क्रोशिया एंड देन इंक्रीज। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमारी हो चुकी है, 1 मोर एंड देन इंक्रीज। वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन इंक्रीज। तो इसी से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है, 4th राउंड। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन इंक्रीज। तो चलिए कंप्लीट करते हैं अपना ये 4th राउंड भी। ये राउंड 4th भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपना स्टिच मार्कर निकालेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे एंड 1 चेन। तो ये 4th राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 5th राउंड के लिए अब हमें क्या करना है, 5th राउंड के लिए अब हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। 1 सिंगल, ये जो चेन है उसी के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो आइए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें राउंड 5th अपना कंप्लीट कर लेना है। 1 सिंगल क्रोशिया ईच स्टिच में करना है, इसमें हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। 4 राउंड तक हमें इंक्रीज़ करना था, 5th राउंड में हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, सिंपल आपका सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमारा राउंड 5th भी कंप्लीट हो चुका है। तो अपने स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच कर देंगे एंड 1 चेन और यहाँ पर यान को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक 1 साइड कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड बनाने हैं। ऐसे आपको एक और बनाना है। कुछ इस तरीके से आपको ये बनाने के तैयार करनी है, दोनों फ्रंट एंड बैक के लिए। तो ये एक मैंने पहले से यहाँ पर बना के रखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा टेल है, जो इसके एक्स्ट्रा धागे हैं, उसको भी हम सेट कर लेंगे। आप इसे साथ साथ सेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। नीडल की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। फिर एक नॉट लगा देंगे पीछे की तरफ। जो एक्स्ट्रा जो यान है इसे कट कर लेंगे। ये दोनों साइड हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे सनफ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए अब हमें येलो कलर की यान को अटैच करना होगा। यान को अटैच करने के लिए आप किसी भी साइड में से जाकर इन दोनों के दोनों हुक को इंसर्ट करना है एंड जो ये यान है इसको पुल करना है और इस तरीके से बाहर ला देना है। देखिए, कोई भी चेन से आप जा सकते हैं, दोनों में से आपको हुक इंसर्ट करना है, यान को पुल करना है एंड चेन बनानी है 3 चेन बनाने के बाद अब हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमें क्या करना है, यान ओवर करना है 2 बार। से डबल क्रोशिया करने के लिए हम 1 टाइम यान ओवर करते हैं, ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमें 2 टाइम्स यान ओवर करना है। और सेम इसी स्टिच पे जिसमें हमने चेन बनाई थी उसी स्टिच पे जाके हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें यहाँ पर ये जो हमारे 4 हमारे यहाँ पर लूप्स मिल रहे हैं, ट्रिपल क्रोशिया के लिए ये जो 4 लूप्स बने हुए हैं, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 लूप से निकालना है, फिर सेकंड 2 लूप से निकालना है एंड फिर 2 लूप से निकालना है। तो ये हमारी बन गई है 3 ट्रिपल क्रोशिया।
फर्स्ट हमने 3 चेन करी है, फिर ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद क्या करना होगा हमें, चेन 2। चेन 2 के बाद जो ये हमारे पास ये जो आपको ये दिख रहा है ना वी पार्ट, ये वी पार्ट, ये जो वी पार्ट है, अब इस वी पार्ट में हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच। इस वी वाले पार्ट में ये जो दिख रहा है, जहाँ से हमने 2 चेन बनानी स्टार्ट करी थी वहाँ से यहाँ पर हमें कर देना है स्लिप स्टिच। देन फिर हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया, ये जो नेक्स्ट वाली स्टिच है उसमें। साथ ही साथ आप बैक वाला जो पार्ट है वो भी लेते जाइए, और जो यान है, जो इसका जो एक्स्ट्रा यान है उसे भी अंदर कर लीजिए। यान ओवर, यान ओवर, यान ओवर, ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। देन हमें 2 चेन करनी है एंड सेम इसी वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये 1 पेटल हमारा बन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये सनफ्लावर के 1 पेटल बन चुका है। अब हमें करना है 2 डबल क्रोशिया, देन 2 चेन करनी है। देन हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है नेक्स्ट स्टिच पे, नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले यूज़ किया है। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, जो ये वी पार्ट है ये, इसमें करेंगे हम स्लिप स्टिच। देन फिर ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्टिच में, ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन्स एंड स्लिप स्टिच सेम स्टिच में। ये हमारे 2 पेटल्स बनके कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 9 पेटल बन के रेडी हो चुके हैं। अब जब ये इतना पार्ट 2 पेटल हमारी पेंडिंग बच जाती है, तब अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें फ़ाइबर फिल करना है। ये फ़ाइबर आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ाइबर नहीं है तो डोंट वरी, आप इसके अंदर अपनी बची हुई जो यार्न के टुकड़े होते हैं वो भी फिल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। फ़ाइबर फिल करने का बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप इसे वॉश करते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होता और सूख के फिर से नया जैसा हो जाता है। तो जितनी फ़ाइबर हमें चाहिए उतनी फ़ाइबर हम भर लेंगे अच्छे तरीके से। देन फिर हम बनाएंगे अपनी 2 मोर पेटल्स। टोटल हमारी 11 पेटल्स बनेंगी इसमें, एक फ्लावर में 11 पेटल्स आएंगी। तो कर लेते हैं चेन 2 लास्ट 2 पेटल बनाने के लिए, यार्न ओवर, ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए पुल थ्रू 2 लूप्स, पुल थ्रू 2 लूप्स एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, देन 2 चेन्स, स्लिप स्टिच वी वाले पार्ट से, देन 1 मोर ट्रिपल क्रोशिया, chain 2 and slip stitch. Two chains, चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यह हमारा सनफ्लावर बन के रेडी हो चुका है। अब लास्ट हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है अपने यार्न को और इसे क्लोज कर देना है।
ये हमारा सनफ्लावर बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा जो ये यार्न है इसको भी हम बैक साइड में जाके कवर करके कट कर देंगे। नीडल की हेल्प से आप इसे कवर कर सकते हैं एक्स्ट्रा थ्रेड को। कुछ इस तरीके से आपको कवर कर देना है। ये देखिए, अब हम बनाएंगे इसकी लीफ बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर का यार्न लेना है एंड चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे नॉट बनाएंगे एंड चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने चेन बनाई है। तो फर्स्ट जो चेन है उसे स्किप करेंगे और जो सेकंड चेन है उसमें करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया किया, देन हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करना है, अपने इसमें डालना है चेन में एंड पुल करना है, और जो ये 3 हमारे लूप्स हैं उसे एक साथ निकाल देना है। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के बाद करेंगे हम डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए एक बार यार्न ओवर करना है, लूप में डालना है, निकालना है एंड 2 लूप्स को निकालेंगे एक साथ एंड सेकंड 2 लूप्स को निकालेंगे। तो ये हो गया डबल क्रोशिया। अब हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमें क्या करना है, 2 टाइम अपने हुक को राउंड करना है एंड लूप में डालना है, यार्न ओवर करके पुल करना है। फर्स्ट 2 लूप से यार्न निकालेंगे एंड सेकंड 2 लूप से एंड थर्ड 2 लूप से। तो ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया और करनी है। तो ये फर्स्ट हो गई हमारी, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड, एंड ये लास्ट फोर्थ। तो ये लीफ आधी बन गई है हमारी पत्ती। ये हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया, देन स्लिप स्टिच। तो ये हमें लीफ का एक साइड का पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने वर्क को टर्न कर लेना है और इस साइड से लीफ का सेकंड पार्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रोसेस यहाँ यूज़ किया था वही हमें यहाँ यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम करेंगे स्लिप स्टिच, देन सिंगल क्रोशिया, then half double crochet, then triple crochet, 1 2 3 and 4। ये हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी हो चुकी है। अब करेंगे हम डबल क्रोशिया,
and half double crochet and slip stitch. तो ये हमारी लीफ बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब हम करेंगे चेन 1 और यार्न कट कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको भी हम कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये यार्न है यार्न को नीडल में डालेंगे और जो ये वाला है इसमें इस तरीके से हम एक क्लीन लुक देंगे। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये जो आपका पॉइंटेड है, पॉइंटेड लीफ बन जाएगी। और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम बैक साइड में कवर कर लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे और जो ये वाली है इसको भी हम कवर कर लेंगे। ये हमारी लीफ बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आप ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं और आप इसे निडल की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ ग्लू की हेल्प ली है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ग्लू से अटैच करके। आप इस तरीके से ग्लू से भी इसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप निडल और थ्रेड की हेल्प से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, तो गाइज़ ये बन के रेडी हो चुका है हमारा सनफ्लावर। अगर आपको की चेन चाहिए तो आप ये वाला जो होल्डर है इसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और की चेन की यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप हेयर पिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।